हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की, जिसको हम पीपीएफ भी कहते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल सेविंग स्कीम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सेफ है, सिक्योर है और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है यह सेविंग स्कीम। और इस वीडियो में हम इस सेविंग स्कीम के एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 2020 में सरकार ने बहुत सारे नियम और कानून बदल दिए हैं जो कि पीपीएफ स्कीम से रिलेटेड थे। तो उन बदले हुए नियम कानूनों के बारे में भी हम अपने वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, हम यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे, कुछ गणित की चीजें भी देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, अपने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे बढ़ा सकते हैं इस स्कीम के जरिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैसे पूरा फायदा लिया जा सकता है, उन सब चीजों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, उल्टा उलझ जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करिए। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है, भले वो एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन ही हो, वो भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है। एक इंडिविजुअल एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते हैं। माइनर के नाम पर हम अलग से पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर का मतलब कोई छोटा बच्चा हो हमारे यहाँ पर, तो उसके नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन उसकी पूरी निगरानी हमारे जिम्मे ही होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। जॉइंट अकाउंट पीपीएफ में अलाउड नहीं है, तो मतलब हस्बैंड या वाइफ मिलकर अगर पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है इस सेविंग स्कीम के तहत। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के। पहले तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, कोई रिस्क नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक करता है। ऑनलाइन डिपॉजिट पॉसिबल है, बहुत ही अच्छी बात है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इनकेस अगर हम कहीं पर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो अकाउंट को आसानी से हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि इस सेविंग स्कीम का हाईलाइट है कि पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा होता है उसको अटैच नहीं किया जा सकता है, किसी भी ऑर्डर के तहत या कोर्ट के डिक्री के अगेंस्ट भी नहीं अटैच किया जा सकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कहां पर ओपन किया जा सकता है और कैसे। बैंक में अकाउंट ओपन किया जा सकता है और पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ऑफलाइन फैसिलिटी और ऑनलाइन फैसिलिटी दोनों अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी अभी कुछ बैंकों में ही अवेलेबल है, हर बैंकों में अवेलेबल नहीं है। जैसे एसबीआई बैंक में इनकेस आपका खाता है और इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, तो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। अदरवाइज ऑफलाइन का ऑप्शन है, ब्रांच में विजिट करना है, वहां पर फॉर्म नंबर 1 भर के आपको देना है, फोटो देना है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है। उसके बाद जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका कैश या चेक, या इनकेस आपके पास अगर वो उसी बैंक में खाता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान देना है कि फॉर्म नंबर 1 ये अभी नया आया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, तो ये सबसे पहला चेंज हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बदल गया है पीपीएफ अकाउंट का, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है। मिनिमम डिपॉजिट का अमाउंट है 500 रुपए हर साल और मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख रुपया हर साल। अकाउंट जो है वो कैश या चेक देकर भी ओपन किया जा सकता है। एक चीज ध्यान देना है कि 500 हो या 1.5 लाख, इसको हम एक साथ भी भर सकते हैं या तो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। पहले पीपीएफ स्कीम में रिस्ट्रिक्शन था, सिर्फ साल में 12 इंस्टॉलमेंट ही पे किया जा सकता था, मतलब हर एक महीने में एक इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चेंज है पीपीएफ स्कीम में इस साल 2020 से। अब कितने भी इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट आप कर दीजिए, भले कितने इंस्टॉलमेंट में किया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो अब हम जानते हैं कि कितने समय तक के लिए हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा और क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान से सुनना है। 15 साल तक हमें डिपॉजिट करना है
15 साल कंप्लीट होने के बाद हम मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 3 हमें भरना पड़ता है। जितने भी फॉर्म्स हैं वो बदल गए हैं 2020 से। जो भी फॉर्म्स अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सब 2020 से ही स्टार्ट हुए हैं। पहले दूसरे फॉर्म्स होते थे, लेकिन अब फॉर्म नंबर 3 भरना पड़ेगा आपको अपना मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए 15 साल कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद हम अपना मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ ना करके चाहे तो उस पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का जो पीरियड होता है उसको 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है 15 साल कंप्लीट होने के बाद भी। उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 4 भरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 से इसमें बदलाव किए गए हैं। एक्सटेंशन पॉसिबल है 5-5 साल के लिए, जैसे कि हमने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा, लेकिन ये एक्सटेंशन हम अपने मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर ही कर सकते हैं। अगर मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद 1 साल और खत्म हो गया तो उसके बाद हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। तो ये नया रूल आया है, इसका आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिले इन केस हम अगर ठीक से पेमेंट डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं और हमारा अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, तब उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अगर डिले करते हैं, मतलब साल भर में हम कोई पैसा नहीं जमा करते हैं, तो हमें 50 रुपया हर साल का पेनाल्टी देना पड़ेगा। जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है उसके साथ 50 रुपया हमें पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देना कि भले हम कंट्रीब्यूशन करें या ना करें, हमारा जो भी पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट मिलना हमें चालू ही रहेगा। लेकिन कुछ बेसिक फीचर है, जैसे लोन वगैरह हम नहीं ले सकते, हमारा अकाउंट डिसकंटिन्यूड माना जाएगा, लेकिन उसको रिवाइव किया जा सकता है 50 रुपया एक्स्ट्रा भर के। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल। इन केस कोई भी समस्या हो जाता है और हमें पैसों की जरूरत है तो क्या हम अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं। पॉसिबल है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। विड्रॉल तभी पॉसिबल है जब हमारा पीपीएफ अकाउंट 5 साल पुराना हो गया हो। 5 साल तक लगातार उसमें हम पैसे भरते आ रहे हैं, अब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तब हम विड्रॉल कर सकते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। विड्रॉल तो कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस है उसका सिर्फ 50% ही विड्रॉल कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 2 हमें भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों किसी भी रीज़न से अब हमें अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना है और समय से पहले ही इसे बंद करना है, तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। दोस्तों 5 साल के अंदर तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, 5 साल के बाद ये पॉसिबल है, प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल है। फॉर्म नंबर 5 हमें भरना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो। अगर किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। रेसिडेंट चेंज हो गया, रेसिडेंट से हम नॉन रेसिडेंट हो गए तो भी हम बंद कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर हमें पैसे चाहिए तो वैसे केसेस में भी हम पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए हम 15 साल का अकाउंट पीपीएफ अकाउंट हमने ओपन किया, अब 10 साल के बाद हमें कुछ हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए हम बंद कर रहे हैं, तो 10 साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक का, वो उसमें से 1% रिड्यूस होके मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोन और रीपेमेंट से रिलेटेड। दोस्तों बहुत बार हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है और उस समय ऐसे लगता है कि हम अपना पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर दें और वहां से पैसा निकाल लें, लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, हमें लोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है लोन और रीपेमेंट के, वो हम जान लेते हैं। लोन 2 साल कंप्लीट होने के बाद तीसरे साल से स्टार्ट होता है और 6 साल के अंदर, 6वें साल के अंदर तक के बीच में लोन लिया जा सकता है। पीपीएफ जितना बैलेंस होगा पीपीएफ अकाउंट में उसका सिर्फ 25% ही लोन लिया जा सकता है। अब लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा 1% से, इस चीज का हमें ध्यान देना। तो ये भी 2020 से एक बदलाव हुआ है। पहले ये इंटरेस्ट रेट 2% था, लेकिन 2020 से इसको घटाकर 1% रख दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी लोन लेंगे उसको हमें
3 साल के अंदर रीपे करना रहेगा। तो ये तो अच्छी चीजें हो गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। दोस्तों काफी ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो टैक्स बचाने के हिसाब से पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि पीपीएफ में जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का छूट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनकेस आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स लायबिलिटी आपका अगर बन रहा है तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम जो हमें मिलता है पीपीएफ बैलेंस पर, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा 15 साल कंप्लीट होने के बाद या जितना भी हम एक्सटेंशन लेते हैं वो सब कंप्लीट होने के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितना रिटर्न मिलता है हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे, वो जानना बेहद ही जरूरी है। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.9% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 का जो पीरियड है, क्वार्टर है, उसमें अभी यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने से 7.9% ही रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है वो लोवेस्ट बैलेंस पर मिलता है। हमारे अकाउंट में जो लोवेस्ट बैलेंस होता है 5 तारीख से लेके महीना खत्म होने तक में जो लोवेस्ट बैलेंस होता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ से आपको एक चीज जान लेना है कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में तो वो 1 से लेके 5 तारीख के बीच में ही कर दें। 1 से 5 के बीच में करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट पर भी आपको उस महीने इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप 5 तारीख के बाद अपना इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं तब उस इंस्टॉलमेंट वाले पोर्शन पर आपको उस महीने इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने चार्ट भी बनाया हुआ है। चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिट पर ईयर, मतलब हर साल हम कितना डिपॉजिट करते हैं, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है। इनकेस दोस्तों अगर हम 50,000 रुपया हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं 15 साल के लिए तो मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है 14,53,505 रुपया। 1.5 लाख रुपया अगर हम डिपॉजिट करते हैं हर साल 15 साल के लिए तो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाता है 43,60,517 रुपया। दोस्तों अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ 43 लाख है, हमने तो दिखाया था कि 1 करोड़ रुपए तक का हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कंप्यूट करके बताने वाला हूँ कि दोस्तों हमने यहाँ पर पीपीएफ मैच्योरिटी चार्ट बना लिया हुआ है। इस पीपीएफ मैच्योरिटी चार्ट के जरिए हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए यहाँ से, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में हम 15 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल, तो 15 साल खत्म होने के बाद मैच्योरिटी हमें मिलेगा 43,60,517 रुपया। अब हमारा सवाल यह भी होता है कि इसमें हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है और इंटरेस्ट कितना मिला। हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है 22,50,000, इंटरेस्ट हमें मिला है 21,10,517 रुपया। अब चाहे तो यहाँ से हम अपना मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों इसकी सलाह कभी नहीं दूंगा। इनकेस आपको कोई अर्जेंसी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको मत करिए। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो ऐसे पेड़ की तरह होता है जो 15 साल तक बड़ा होता है और फल देना स्टार्ट करता है, और जैसे ही 15 साल में वो फल देना स्टार्ट करता है हम उसको काट लेते हैं, जिसकी वजह से उस पेड़ से मिलने वाले फलों का हम पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते। अगर हम उस पेड़ को और ग्रो होने दें तो उस पेड़ से और अच्छे फल आएंगे और ज्यादा क्वांटिटी में फल आएंगे। ऐसे ही हमारा पीपीएफ अकाउंट है, हमें एक ऑप्शन मिलता है अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करने का। 5 साल के ब्लॉक में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 15 साल को बढ़ा के हम 20 साल भी कर सकते हैं और थोड़ा डिपॉजिट कर सकते हैं। आप सोचेंगे हमको क्यों डिपॉजिट करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट जो है मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा दूंगा लाइव। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो ज्यादा है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम है। 22,50,000 डिपॉजिट है और इंटरेस्ट सिर्फ 21 लाख के आसपास ही है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आगे जो हम करेंगे उससे आपको इसको कंपेयर करना है आगे चलकर। अब हम 5 साल के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट को और एक्सटेंड कर देंगे, मतलब 15 साल तक जो पैसा हमने भरा है अब वो आगे 5 साल तक और हम भरेंगे। कंप्यूटेशन यहाँ पर कर लेते हैं, हमने फॉर्मूला डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे ही हमने 5 साल और एक्सटेंड किया, अब 20 साल के बाद हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो गया है 73,25,040 रुपया। मतलब इन 5 सालों में हमारे
पीपीएफ अकाउंट का जो वैल्यू है वो 29,64,000 से बढ़ गया। आप ये चीज नोटिस करिए। अब मैं इसका ब्रेकअप भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों अब हम यह जानते हैं कि 73,25,040 रुपए में हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है और इंटरेस्ट हमें कितना मिला हुआ है। डिपॉजिट हमारा 20 साल में हो गया है 30 लाख रुपए, मतलब हर साल हम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो टोटल 30 लाख रुपए हो गए हैं 20 साल के अंत में। और इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 43,25,041 रुपए। तो ये बहुत ही अच्छा। आप रेशियो देखिए, पहले डिपॉजिट ज्यादा था 15 साल के बाद और इंटरेस्ट कम था, अब डिपॉजिट कम हो गया और इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहा है। अब मैं इस 5 साल की बात करता हूं जो हमने यहां पर बढ़ाया हुआ है, उसमें हमें क्या फायदा हुआ। मतलब 15 साल से हमने 20 साल किया तो उसमें हमें क्या फायदा हुआ। अब 15 साल से जब हमने 20 साल किया तो हमें एडिशनल 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़े, लेकिन इंटरेस्ट देखिए आप, इंटरेस्ट हमें 3 गुना ज्यादा मिला है इन 5 सालों में। 22,14,524 रुपए इंटरेस्ट मिल गए। 15 साल में हमें इंटरेस्ट मिला था, आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो हम देख सकेंगे कि 15 साल में हमें इंटरेस्ट मिला था सिर्फ 21 लाख, लेकिन इन 5 सालों में एडिशनल 22 लाख रुपए का हमें इंटरेस्ट मिल गया है। तो ये यही पेड़ है जो अब हमें ज्यादा फल देने वाला है। अब 5 साल के लिए हम इसको और एक्सटेंड करके देखते हैं कि क्या होता है। 5 साल के लिए हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया और कंप्यूटेशन भी यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट गिरता है। अब देखिए हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो गया है 25 साल के बाद 1,16,60,770 रुपया। 15 साल में जो सिर्फ 43 लाख था, अब लगभग 73 लाख रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई है 10 साल में। मतलब 10 साल में 73 लाख रुपए बढ़े हुए। तो मैच्योरिटी अमाउंट 25 साल के बाद 1,16,60,000 के आसपास हो जाता है। इस 1,16,60,770 रुपए में हमारा खुद का डिपॉजिट है 37,50,000 और इंटरेस्ट है लगभग 80 लाख के आसपास। तो कितना डिफरेंस आ गया आप देखिए डिपॉजिट और इंटरेस्ट में। 15 साल के बाद आपने देखा होगा कि डिपॉजिट ज्यादा था, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था, लेकिन अब देखिए लगभग डबल ट्रिपल के आसपास ये पहुंच गया है इंटरेस्ट। अब दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि हमने 10 साल जो अपना पीरियड बढ़ाया 15 साल के बाद, उसमें हमें फायदा क्या हुआ। उस 10 साल में हमने एडिशनल अमाउंट ऐड किया है अपने पीपीएफ अकाउंट में, मतलब डिपॉजिट किया हुआ है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख हमने इन 10 सालों में और डिपॉजिट किया, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला इस 10 साल में। मैं पिछले 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस 10 साल की बात कर रहा हूं जो हमने एक्सटेंड किया। इसमें एडिशनल इंटरेस्ट हमें मिला है 58 लाख के आसपास। लगभग 4 गुना ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर हमें मिल जाता है इस 10 साल में। वैसे तो देखा जाए तो जो पहले अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। बात वही आ जाती कि जो पेड़ हमने लगाया था उसको बड़ा होने में थोड़ा समय लगा और जब हमें वो ज्यादा फल देने की कैपेसिटी हुई उसकी, तो उसको हमें काटना नहीं चाहिए, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा फल ले लेना चाहिए। जब तक कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ जाए कि अपना पीपीएफ अकाउंट तोड़ना है, तब तक हमें इसको बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि 15 साल के बाद ही एक्चुअल इसमें से रिटर्न आना चालू होता है और डबल ट्रिपल रेट से रिटर्न आना शुरू होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये कंप्यूटेशन आपको समझ में आया होगा। इस कंप्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो कि जरूरी है जानना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको छोटी सी छोटी चीजों के बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।